सर एक ही सवाल, एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत आखिर आप लोग कब देंगे? जी जय हिंद, वेरी गुड। आपने जो सवाल किए मैंने वो लिख लिए। पहली बात, ये जो बात चल रही है 5 अगस्त की कि हर एक जी चीज 5 अगस्त को ही करी जाती है, मेरे ख्याल आपको लगता है सही में कि 5 अगस्त का कोई सिग्निफिकेंस है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं, इट्स जस्ट अ डेट। हमको जो करना है, हमारे देश को जो करना है, हमारी देश की जो गवर्नमेंट को जो करना है, वो अपने हिसाब से करती है, लोगों के हिसाब से करती है, क्योंकि हमारे यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। लेकिन फिर भी आपने सवाल पूछे हैं तो जवाब देना चाहिए। देखिए, मेरा सोच है, हो सकता है आपके यहाँ ये सोच बहुत पॉपुलर ना हो, कि आपस में हमारी जो चाहे सोशल मीडिया पर, टीवी मीडिया पर, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सीक्रेट, जो भी बात हो, बातचीत की जो नींव है वो मजबूत होनी चाहिए, सच्चाई पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आपस में एक दूसरे को झूठ बोलते रहे, झूठी चीजों को लेकर चलते रहे, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे कि डॉक्टर फिजा, अभी आप बोल रही हैं कि 2 जहाज गिरे, जबकि आपका ऑफिशियल डिक्लेरेशन है एक का। अगर 2 जहाज गिरे तो वो दूसरा पायलट कहाँ गया, दूसरे जहाज का मलबा कहाँ गया, वो सारी बातें आपके ISPR के जो गफूर साहब थे जनरल, उन्होंने बड़े क्लैरिटी से लाइव शो में कहा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपका टीवी कह रहा है। सो इसलिए झूठ पर नहीं जाएंगे, हम सच्चाई पर जाएंगे। और सच्चाई ये है कि यस, हमारा एक जाबाज पायलट आपके यहाँ आया और आपके यहाँ से हमारे को वापस आ गया। आप उसे बड़ा दिल कहें, हम उसे डर कहें, ये सब सॉरी मैं आपकी बात काटती हूँ। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, जरा पॉइंट आप नोट कर ले, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी कि अक्सर ये प्रोग्राम में भारतीय जो एनालिस्ट हैं ये अक्सर ये बात करते हैं, आसिफ गफूर साहब को कोट करके बात करते हैं, शायद इन्होंने बाद में, इनको अपडेट पता ही नहीं है मेरे ख्याल से, ये एक आधी चीज़ ऐसी सुन लेते हैं जो इनका दिमाग इनको सुनाना चाह रहा होता है, दिखाना चाह रहा होता है, फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, हकीकत को ये जानते नहीं है और जो बात होती है वो आर्गूमेंट से करते नहीं है। ब्रिगेड साहब ये बात जरा इनको क्लियर कर दीजिएगा आज खुलकर। जी आप कंटिन्यू करें कर्नल साहब। जी देखिए, और जहां तक बात है कि किसको क्या पता ब्रिगेड साहब आपकी तरफ आती हूँ, पहले इनका पॉइंट जरा कंप्लीट हो जाए। मैंने कहा आप जरा याद रखिएगा पॉइंट, मैं आपसे पूछूंगी। जी जी आपकी बारी पर। जी कर्नल शैलेंद्र साहब। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि अगर आप एक टीवी एंकर हैं तो आपको चीजों का पता जरूर होना चाहिए। आपके अपने पाकिस्तान ऑफिशियल मीडिया से जो चीजें निकली हुई हैं उनको आप इग्नोर ना करें, उनको झुटलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो सिस्टम, मैं कहता हूं जो भी फौजी सिस्टम जब कुछ बोलता है तो वो बड़े सीधे शब्दों में बोलता है, चाहे वो गफूर साहब हो चाहे वो हमारे यहाँ। तो इस वजह से इस पर मेरा कोई वो नहीं है। जहां तक अब आपकी जो असली बात चलनी थी वो थी JNK। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर आप जहाजों की बात करने पर आ गए हैं कर्नल साहब, तो जो आपने हमारे जहाज गिराए थे बकौल आप लोगों के, और आपके ही मीडिया ने आपका मजाक उड़ाया था, तमस्कर का निशाना बनाया था कि आप किस जहाज के टुकड़े दिखा के कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जहाज है, जबकि वो MiG-21 था। और मुझे बताएं कि आपने दरख्त गिरा दिए तो आपने कहा हमने जहाज गिरा दिए, यानी आपको दरख्त में और जहाज में फर्क ही नजर नहीं आता? दरख्त का नाम आपने जहाज रख दिया। फिजा, आप जैसी वो क्लिप्स भी मौजूद होंगे, यूट्यूब पे मौजूद होंगे। एंकर अगर जहाज गिराने और दरख्त गिराने को एक जैसा मान रही हैं तो ये मैं समझूंगा ये तो आप मान रहे हैं ना भाई। मेरी एंकरिंग को बार बार आप बात क्यों कर रहे हैं भाई? मैं तो आपको बार बार नहीं कह रही कि आप एक एनालिस्ट हैं, आप एक एनालिस्ट हैं, आप आराम से बात करें। मेरी बात सुन कर्नल साहब, दरख्त और जहाज आप लोगों ने कंफ्यूज किए ना। आपके 2 जहाज, मुझे आप सिंपल जवाब दें। आप लोगों ने नहीं कहा था आपने पाकिस्तान के जहाज गिराया, मुझे बताइए आपने बात नहीं की थी। सर्विंग आर्मी के एक मेजर जनरल ने अगर कहा, ब्रिगेडियर हारिस, चले ठीक है कर्नल साहब 1 मिनट, कर्नल साहब 1 मिनट, आप पानी वानी पिए, जरा ठंडे हो जाए आप। ब्रिगेडियर हारिस मेरी बात सुनिएगा 1 मिनट। एक तो कर्नल शैलेंद्र के बात का जवाब दे दें जो आसिफ गफूर साहब के हवाले से, जनरल साहब के हवाले से इन्होंने की। दूसरी बात ये बताइएगा कि क्या दरख्त और जहाज की कहानी इन्हीं लोगों ने नहीं सुनाई थी? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आप मेरे पीछे पड़ गए। जी ब्रिगेडियर साहब, कोतवाल कौन है ये आपको पता है? अच्छा जी, आप सिर्फ ब्रिगेडियर हारिस बोलेंगे। कर्नल साहब सिर्फ 1 मिनट प्लीज। ब्रिगेडियर हारिस का माइक ऑन करें। जी ब्रिगेडियर साहब। डॉक्टर अच्छा कर्नल साहब प्लीज अब जरा खामोश हो जाए ना। आप हमेशा ये गिला करते हैं कि आपको कोई नहीं बोलने देता, आप भी किसी को नहीं ना बोलने दे रहे। जी ब्रिगेडियर हारिस। देखिए डॉक्टर फिजा, जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा क्लियर कहा था कि 2 जहाज गिराए हैं, 2 जहाज गिराए हैं। दूसरा जहाज इंडिया में जाके गिरा था
और वहाँ बड़ा क्लियर जो इनका ये स्कूई 30 बिल्कुल जो था इनका रशियन जहाज, हाँ। ये इंडियन तो ये एक जहाज वाली कहानी, ये हर प्रोग्राम में घिसी पिटी कहानी सुनाते हैं। ब्रिगेडियर साहब आज जरा चुप ही करवा दें, एक दफा एक ही दफा बता दें इनको सब इंडियंस को। उसके बाद इतनी कंफ्यूजन थी कि उसी कंफ्यूजन में एक अपने इन्होंने हेलीकॉप्टर भी गिरा लिया था। नंबर 2, जब वहां जाके एक जर्नलिस्ट बैठे हुए थे इनके एंकर के साथ, उन्होंने कहा ये देखें जहाज गिरा हुआ, F-16 के पुर्जे हैं, ये चीजें हैं। उसने कहा आई एम वेरी क्लियर, बिल्कुल, और उसने कहा भाई ये अल्लाह का खौफ करो, ये F-16 के पुर्जे नहीं है, ऑन रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड है। सेकंड, इन्होंने कहा हमने तो एक एक चीज का प्रूफ दिया, जहाज के टुकड़े भी दिखाए, अभिनंदन को भी दिखाया। इन्होंने जो 300 से 350 दहशतगर्द मारे, उसका इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया ना। ये बता कितनी दफ़ा कहा गया, उनके जर्नलिस्ट से सवाल किया, इन्होंने कहा हाँ जी मारे हैं, कोई नहीं दिखा सके। फिर उसके बाद सिर्फ हमने दिखा दिए कवा गिरा हुआ था, 6-7 दरख्त गिरे हुए थे। फिर उसके बाद हमने इनको वार्निंग दी, इनके वहाँ पर बड़े सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे जहाँ इनकी मीटिंग चल रही थी। हमारे पायलट ने उनका नज़दीक शॉट मार के ये कहा कि यू आर इन आवर रेंज, वी हैव आइडेंटिफाइड यू बट वी डोंट वांट टू एस्केलेट। तो मार के रॉकेट नज़दीक दिखा दिए, वो भी दिखा दिया। उसके बाद से इनके इतनी फिर अमेरिकन टीम आई, F-16 के पूरे काउंट किए उन्होंने, हर चीज़ क्लियर कर दी गई। अभी तक मुझे समझ नहीं आता कि ये किस बात पे कहते हैं कि जहाज़ गिरा दिए, जहाज़ गिरा दिए। जहाज़ गिराए तो आप कोई प्रूफ तो बताएं। आपने तो एक चीज़ भी नहीं दिखा था कि आपके जर्नलिस्ट ने बता दिया। आपके एयरफोर्स के और जो एयर मार्शल थे वो ब्रीफिंग में बता रहे हैं हमने ये कर दिए, वो विदाउट वन प्रूफ। और इनके सारे जनरल सब ने कहा कि जो DGI और ब्रिगेडियर से सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, अगर वाकई इन्होंने हमारा कुछ जहाज गिराया होता ना तो आज तक इनके टीवी चैनल में रोजाना उस जहाज के पुर्जे दिखाए जा रहे होते। असल में कुछ जहाज अगर गिराया होता जितना ही चीज के पीछे पड़ जाते, ये भी हो जाता। सेकंड, हमारे DGI इन्होंने इनके खुद सब जनरल ने कहा कि जो ISPR पाकिस्तान ने काम किया है, अपने अवाम को आगाह किया एक एक लम्हे से, और इन्होंने उतना ही अपने अवाम को गुमराह किया। हाँ, और हमारे ISPR से बड़े इंस्पायर्ड और पूरी दुनिया ने बहुत इम्प्रेस तो पूरी दुनिया में अभी भी जब इनके राफेल आए हैं तो रशियन जो जर्नलिस्ट हैं, रशियन जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस मत क्रॉस करना, दे विल बी टेकन एज स्क्रैप, पाकिस्तान में आके गिरेंगे। ये कंडीशन है। और फिर याद रखें, इट इज़ अ मैन बिहाइंड द गन, इट इज़ नॉट गन बिहाइंड द मैन। सो जो पायलट्स हमारे हैं, ट्रेंड हैं, वेल और बैटल हार्डेंड हैं, उसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है जी। अच्छा रोहित शर्मा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। कर्नल साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप जवाब देना चाहेंगे ब्रिगेडियर साहब की बात करें, लेकिन अपनी बारी का इंतजार कीजिएगा। रोहित आपकी तरफ आ रही, फिर पराचा साहब की तरफ आऊंगी, फिर कर्नल साहब आपसे जवाब लूंगी। रोहित, आपने ब्रिगेडियर हारिस की गुफ्तगू भी सुनी, फरीद पराचा साहब की भी। अगर पाकिस्तान के पैनलिस्ट की गुफ्तगू का जवाब आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं किसी पॉइंट का, और साथ ही मेरा सवाल भी सुन लें कि जी जंग में जीते कोई भी, नुकसान इंसानियत का होना है, ये बात क्लियर है। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी कुव्वतें हैं, सबको पता है, और एटमी जंग का अंजाम क्या होगा ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो क्या मिल बैठकर मामला हल करना ज्यादा बेहतर नहीं है, अक्लमंदी नहीं है? ये बात तो बिल्कुल सही बोली आपने कि अक्लमंदी कर दिया जाए, लेकिन मिल बैठ मामला सॉर्ट आउट करना कौन जा रहा है, ये बात मुझे नहीं समझ में आई। सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से, और हुआ ये कि वहाँ से करगिल में लोग घुस आए। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे पीस लाने की, लेकिन पीस को धोखा दिया गया और इंडियन टेरिटरी में घुस आए लोग। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि पीस ऐसे चलेगी तो ऐसे तो नहीं चल पाएगी यार। और दूसरी चीज़, अगर आप ये बोल रही थी कि प्लेन गिरा है और इंडिया झूठ बोल रहा है और ये वो, अगर ये इंडिया झूठ बोल ही रहा है तो चलो मैं एक बार के लिए आपकी बात मान लेता हूँ कि इंडिया झूठ बोल रहा है, ठीक है। इंडिया झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान क्या सच बोलता है? अमेरिकन एम्बेसडर टू अफगानिस्तान ज़िल्मे खलीलजाद ने